जा पर कृपा राम कै होई, ता पर कृपा करे सब कोई। ओम साई राम मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम अपने साईं परिवार के लिए बहुत ही विशेष उपाय लेकर के आए हैं। जब आपके घर में ऐसी घटनाएं घटने लगे जो अनहोनी के रूप में होती, जैसे अचानक से किसी का स्वास्थ्य बहुत विकराल रूप से खराब हो जाना, अचानक से घर में लड़ाई झगड़े का माहौल बन जाना, अचानक से कहीं बाहर लड़ाई झगड़ा हो जाना, आपके घर में कोई वाहन है उसका बार बार एक्सीडेंट होते रहना, ये एक सिम्टम है, संकेत है नकारात्मक ऊर्जाओं का, जो आपको संकेत देती है कि मैं आपके घर में हावी हो चुकी हूं और आपको ऐसे ही दिक्कत पहुंचाते रहेंगे। अगर ऐसी अनहोनी की कोई भी अनहोनी की घटनाएं आ रही हैं, आपके युवा बच्चे बच्चियां बहुत अच्छा उनका पढ़ाई लिखाई है लेकिन उनका परफॉर्मेंस एग्जाम में 0 हो जा रहा है, तो ये नकारात्मक ऊर्जाएं हैं। आपका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था, अचानक से डंप हो जा रहा है, ये क्या है? ये निगेटिविटी आपको दिखाती है कि मैं आपके यहाँ उपस्थित हूं, मुझे हटाने के लिए आप कुछ उपाय करिए। लेकिन व्यक्ति क्या करता है? जान करके भी अवॉइड करता है। होता क्या है? वही कहावत है कि जानी जानी नर करे ढिठाई, बूढ़ जाए ता था ना पाई। वह इधर उधर हजारों रुपए खर्च कर देगा लेकिन छोटा सा पूजा पाठ नहीं करता है, 2 रुपए की अगरबत्ती जलाता नहीं है, और होता क्या है कि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जाओं का जाल बन जाता है, आपके हर कार्य में विघ्न बाधाएं आती हैं। तो आइए आज इसी उपाय को लेकर के आए हैं, और इस उपाय को बताने से पहले आज एक बहुत अच्छी खुशखबरी मैं बताना चाहता हूं, जिनके लिए मैंने हवन किया था संकल्प होकर के, और आज उनके बेटे का बहुत ही अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी में उनको जॉब मिला है। आसाम से यह न्यूज़ मुझे मिला है, तो उनके लिए बहुत बहुत बधाई। और ऐसे ही आपके परिवार तरक्की करते रहें और हमारे सभी साईं परिवार तरक्की करते रहें। आप लोगों को मैं एक बार फिर बोलूँगा कि जब भी आपको लगे कि आपके जीवन में कोई भी बाधा है, संकट है, संतान प्राप्ति में दिक्कत, युवा बच्चे बच्चियाँ सफल नहीं हो रहे हैं, तो यज्ञ आजन के लिए हमारे इंस्टाग्राम पर जरूर संपर्क कर सकते हैं। और इन्हीं भावनाओं के साथ आइए आगे बढ़ते हैं आज के उपाय से, जो उपाय आप घरों में कर सकते हैं। और यह छोटे छोटे उपाय आपको सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करते हैं, वो आपको बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं, क्योंकि छोटे छोटे उपाय भी एक जैसे होता है ना, एक कंकड़ का छोटा छोटा पत्थर घड़े में डालता है कौवा, और वह पानी, आपने कहानी पढ़ा होगा, वह धीरे धीरे ऊपर आ जाता है, उसका प्यास बुझ जाता है। इसी प्रकार से छोटे छोटे उपाय आपके जीवन से नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर करके आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ाते हैं और आपका जीवन सफल हो जाता है। तो आइए जानते हैं उपाय। सबसे पहले आपको करना क्या है? सबसे पहले आप सुबह उठिए और दैनिक क्रियाकलाप करने के बाद आप नहा धोकर स्वच्छ हो लीजिए, स्वच्छ वस्त्र धारण करिए, और उसके बाद आपको लेना है पीला चंदन, और पीला चंदन ले लीजिए, चाहे हल्दी ही ले लीजिए पीली, पिसी हुई बारीक पाउडर, उसमें थोड़ा सा 7 दाने चावल अक्षत मिला लीजिए। और उसके बाद आपको क्या करना, एक घी का दीप प्रज्वलित करना, एक धूपबत्ती प्रज्वलित करना है, और 7 लौंग ले लेना है, थोड़ा सा कपूर ले लेना है, एक मिट्टी का पात्र ले लीजिए जिसमें इस कपूर को, लौंग को जलाना रहेगा। कैसे करना है हम आपको बताएं। देखिए, बाबा का एक बहुत ही अच्छा मंत्र है, ओम सर्व मंगल कराय नमः। ओम सर्व मंगल कराय नमः मतलब समस्त मंगल को देने वाले, समस्त अमंगलों को हरने वाले हमारे सद्गुरुदेव साईनाथ के चरणों में प्रणाम। इस मंत्र का मतलब यही होता है। तो ये मंत्र ओम सर्व मंगल कराय नमः, जो 108 नामावलियों में से एक नाम है बाबा का, ओम सर्व मंगल कराय नमः। इस मंत्र का जप करिएगा एक माला, मतलब एक माले में 108 दाना होता है। रुद्राक्ष हो या आप तुलसी के माले से जप कर सकते हैं या कर माले से जप कर सकते हैं, और इसको जप करिए। उसके बाद आप घी का दीप पहले प्रज्वलित कर दीजिए, धूपबत्ती प्रज्वलित करिए, 1 लोटा जल रखिए, और जो चंदन लिया है अक्षत और हल्दी डाल के बाबा को लगाइए। अगर आपके पास पोस्टर है, छोटा सा मूर्ति है, तो उसमें लगाइए, और बाबा के चरणों में लगाने के बाद खुद के मस्तक पर लगाइए और इस मंत्र का जप करिए, ओम सर्व मंगल कराय नमः, एक माला। उसके बाद आप क्या करेंगे, कपूर को एक मिट्टी के पात्र में या किसी भी पात्र में, जो भी स्टील का हो या तांबे का हो, जो भी पात्र हो आपके पास, उसमें प्रज्वलित कर दें कपूर को। थोड़ा मात्रा ज़्यादा रखें कपूर का, और प्रज्वलित करने के बाद 5 फूल या 7 फूल लौंग लेना है,
5 या 7 लौंग लेने के बाद इसको क्या करना है, अपने घर की समस्त बाधाओं के निमित्त प्रभु के सम्मुख बोलिए और इसी प्रज्वलित कपूर के उसमें डाल दीजिए, दोनों जलेगा। जैसे ही जलने लगे आप भगवान को प्रणाम करके इस पात्र को ले करके उठे, ऐसा किसी थाली में रख के उठे कि जले ना हाथ, और पूरे घर में इसका धुआं दिखा दें। अगर कोई व्यक्ति बीमार रह रहा है तो उसके ऊपर थोड़ा सा धुआं दिखा दें। अगर आपके घर परिवार में एक एक कमरे में एक एक कोने में दिखाएं, क्योंकि नकारात्मक ऊर्जाओं का दूर होना बहुत जरूरी है। नकारात्मक, जैसे आपकी दुकान है, आप अपने दुकान में क्या करिए, इसी लौंग और कपूर को जो घर में पूजा किया है रख करके इसको ले जाइए दुकान में, किसी पात्र में रख के जला के दिखा दीजिए इसका धुआं, और उसके बाद पात्र को कहीं ऐसे जगह रख दीजिए जहां दिक्कत ना हो, अग्नि वगैरह मतलब कहीं जले वले ना, तो ऐसे जगह आप सेफ जगह पे रख दीजिए। अब आपको मैं एक चीज़ और बताऊं कि जब भी आप घर से कहीं निकलें, आपने साईं बाबा की ऊदी का महिमा नामक चैप्टर पढ़ा होगा साईं सच्चरित्र में। साईं बाबा की ऊदी अपने आप में हजारों ऐसी ऊर्जाओं से परिपूर्ण है जो आप समझ नहीं सकते। विभूति जिसको ऊदी बोलते हैं, इस चंदन को जरूर लगा कर निकले। अगर आपके वाहन से बार बार एक्सीडेंट हो रहा है, तो अगर आपके पास शिरडी की ऊदी नहीं है मान लेते हैं, तो आप क्या करिए, जो बाबा को धूप बत्ती जलाते हैं उसी की ऊदी को लीजिए, उसी की राख को लीजिए, जिसको विभूति कहते हैं, तो उसको अपनी साधन में वाहन में लगा दीजिए। वही चंदन खुद को लगाइए और बैठ जाइए, प्रभु का नाम लीजिए, फिर सफ़र पे जाइए। देखिए बहुत अच्छे से आपका सफ़र बीतेगा, कभी एक्सीडेंट नहीं होगा। और सावधानी से वाहन चलाना ही चाहिए, अपने हर नियम कानून को फॉलो करना चाहिए। अब यहाँ पर आते हैं कि जब घर परिवार के युवा बच्चे बच्चियाँ हैं और वो सफल नहीं हो रहे, तो वो खुद अगर करने में सक्षम है तो इस उपाय को खुद करें। और मैं माताओं बहनों से यही कहूँगा, अस्वच्छता की स्थिति में, मतलब जब उनको पीरियड की स्थिति होती है, अस्वच्छता की स्थिति होती है, तो उस समय इस पूजा को ना करें। वो पूजा के जब बाल धुल लें उसके बाद ही इस पूजा को करें। तो ये स्वच्छता की स्थिति में ही करनी चाहिए, क्योंकि नकारात्मक ऊर्जाओं को भगाने के लिए सकारात्मक ऊर्जाओं का आवाहन कर रहे हैं। तो पवित्र, देखिए मन पवित्र तन पवित्र तो होना ही चाहिए, क्योंकि बाबा कहते हैं सच्ची श्रद्धा और सबूरी के साथ जो मेरी पूजा करता है मैं सदैव उसके साथ रहता हूँ। तो यहाँ पर एक चीज हो गया, इतना उपाय करने के बाद पूरे घर में दिखाइए। और वो बच्चे जो सफल नहीं हो रहे हैं कोई कंपटीशन में, जैसे मैंने बताया, वो खुद करें इस उपाय को। और एक काम करें, वो बच्चे जब भी कहीं जाएं, कंपटीशन का एग्जाम देने जा रहे हैं या फाइनल इंटरव्यू देने जा रहे हैं, बाबा का 11 वचन 11 बार पूजा में जरूर बोल कर जाएं। मैं एक बार 11 वचन बता भी दूं, जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरण आखाली जाए हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, असहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन बनकाया, उसका ऋण न कभी चुकाया, धन्य धन्य वह भक्त अनंत, मेरी शरण तज ले नानन। ये पूजा में 11 वचन बोले, बाबा की ऊदी का चंदन लगाएं, या घर में अगर ऊदी नहीं है शिरडी की तो आप बाबा को जो धूप बत्ती जला रहे हैं उसका थोड़ा सा राख, ऊदी वही विभूति बोलते हैं, उसी को लगा लीजिए और निकल जाइए। फिर देखिए सफलता कैसे आपके कदम चूमती है। और निश्चित रूप से आप अगर अच्छा कर्म का, देखिए 99% आपका कर्म होता है, 1% भाग्य होता है, केवल 1%, और 1% वही भाग्य आपकी दिशा और दशा को डिसाइड करता है। जैसे एक क्रिकेटर होता है 99 रन बनाता है, 1 रन नहीं बनाया तो शतक नहीं हुआ। उसी प्रकार से आपने 99% कर्म किया, लेकिन 1% भाग्य अगर आपके फेवर में नहीं होता है तो आप क्या होता है, फिर से जीरो पर आ जाते हैं। सांप सीढ़ी का खेल, जैसे लूडो में आप खेले होंगे कि मुंह पर सांप के गए तो वो टेल पे ले आता है, मतलब नए सिरे से फिर आपको मेहनत करना होता है। तो इसीलिए मेहनत भी करिए, कर्म पर विश्वास रखिए, लेकिन अपने प्रभु अपने इष्ट देव का भी ध्यान रखिए। तो आइए आप सभी लोग इस उपाय को करें। और उसके बाद एक चीज और कहेंगे कि
आप लोगों के जीवन में कोई भी कष्ट हो, कोई भी बाधा हो, संतान प्राप्ति, बिजनेस व्यापार में असफलताएं या किसी जॉब में असफलताएं या घर परिवार में कोई भी नकारात्मकता चल रही है, भाग्य में बाधा चल रही, तो उसके लिए यज्ञ आजन हवन के लिए हमारे इंस्टाग्राम पर संपर्क कर सकते हैं। जो बीच बीच में वीडियो के लिंक हम देते हैं इंस्टाग्राम का, उस पर बात हो सकता है। जो भी आप समझना चाहेंगे वो हम समझा सकते हैं। आप संकल्प देना चाहेंगे तो वहाँ संकल्प हो जाएगा हवन के लिए। तो इन्हीं भावनाओं के साथ एक चीज़ कहेंगे, वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना लेकर चलें, उसमें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे भी परिवार बनाइए और उन साईं भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी भावना के साथ ओम साई राम।